वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। निर्दलीय विधायकों से कांग्रेस को मिलेगा बूस्ट, गहलोत की जादूगरी से भाजपा को झटका लगने के आसार। राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों पर 10 जून को चुनाव होने हैं। राज्यसभा चुनाव में सीएम गहलोत का जादू चलने के पूरे आसार हैं। यानी कांग्रेस 4 से 3 सीटें जीतने के लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। कांग्रेस को तीसरी सीट के लिए निर्दलीय विधायकों की जरूरत पड़ेगी। सीएम गहलोत ने राज्यसभा चुनाव से पहले सीएम सलाहकार समिति का गठन कर निर्दलीय विधायकों को एडजस्ट कर भाजपा को सियासी तौर पर झटका दे दिया है। भाजपा की एक सीट पक्की है, जबकि दूसरी सीट के लिए निर्दलीय विधायकों का समर्थन चाहिए। सभी 13 निर्दलीय विधायक गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे हैं। निर्दलीय विधायकों की नाराजगी के दम पर बीजेपी सियासी लाभ उठाती। उससे पहले ही गहलोत ने विधायकों के लिए पहले ही खजाना भी खोल दिया था। इन विधायकों के मनपसंद अधिकारी लगातार सीएम ने नाराजगी भी दूर कर दी है। अब शहर के युवाओं को मिलेगा रोजगार। सीएम गहलोत ने इस योजना में नए दिशा निर्देशों को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए नवीन दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। गहलोत ने बजट में यह घोषणा की थी कि शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना पर राज्य सरकार प्रतिवर्ष 800 करोड़ रुपए व्यय करेगी। आईपीएल में राजस्थान इस बार जीत की बड़ी दावेदार। आईपीएल के 15वें सीजन में राजस्थान रॉयल्स खिताब की सबसे मजबूत दावेदार बन गई है। टूर्नामेंट के लीग मैच में शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत राजस्थान रॉयल्स 14 साल बाद फाइनल की दौड़ में है। अब राजस्थान रॉयल्स आईपीएल के फाइनल मुकाबले के एक कदम दूर है। अगर राजस्थान पहला मैच जीतती है तो सीधे फाइनल में जाएगी। अगर हार जाती है तो वे एक और मौका मिलेगा। 14 साल बाद राजस्थान एक बार फिर फाइनल खेलती नजर आएगी। वहीं इस बार ऑरेंज और पर्पल दोनों कैप पर राजस्थान का ही कब्जा है। डोटासरा बरसे मोदी और भाजपाइयों पर परिवारवाद को लेकर जुबानी जंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वंशवादी और परिवारवादी पार्टियों से लड़ने के बयान पर अब सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने वंशवाद और परिवारवाद को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। डोटासरा ने कहा, प्रधानमंत्री वंशवाद की बात बोल रहे थे। दीप्ति महेश्वरी को टिकट किसने दिया? वसुंधरा जी और उनके बेटे को टिकट किसने दिया? राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट किसने दिया? फिर यह वंशवाद और युवाओं की बात करते हैं। हमारे यहाँ रिजेक्ट किए हुए वहाँ जाकर खरा सोना हो गए, 24 कैरेट सोना हो गए। उनके यहाँ जाते ही वंशवाद का आरोप खत्म हो गया। डोटासरा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। डोटासरा ने कहा, सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तब तो वंशवाद था, उनके यहाँ भाजपा में गए तो ठीक हो गए। राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने का मौका, लाइब्रेरियन पद पर निकली 450 से ज्यादा वैकेंसी। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने लाइब्रेरियन ग्रेड भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन 26 मई 2022 से शुरू होंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsm.ssb.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 24 जून 2022 है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस में बैचलर डिग्री या लाइब्रेरी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी की देवनागरी की लिपि और राजस्थान की संस्कृति की नॉलेज होनी चाहिए। राजस्थान के 60 लाख बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म का इंतजार, महंगाई में उलझी सरकार। प्रदेश के कक्षा 1 से 8वीं तक के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म देने की घोषणा सरकार भूल चुकी है। प्रदेश के 60 लाख विद्यार्थियों को घोषणा के 1.5 साल बाद भी यूनिफॉर्म का इंतजार है। सरकार ने पिछले सत्र में सभी के बैंक खातों की जानकारी जुटाई थी, लेकिन अभी तक न खातों में पैसा आया और न ही बच्चों को गणवेश मिल सकी। सरकारी स्कूलों में अगले महीने से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होना है। अभी भी शिक्षा विभाग की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। लगभग 1.5 साल बाद भी सरकार का यह तय नहीं कर सकी कि बच्चों के खातों में पैसा डाला जाए या खुद सरकार बच्चों को ड्रेस उपलब्ध कराए। देश के जिन राज्यों में निःशुल्क ड्रेस की व्यवस्था लागू है, वहां भी सरकार अध्ययन करवा चुकी है। इधर शिक्षक संगठनों का कहना है कि प्रदेश में अगले महीने से नामांकन अभियान भी शुरू होना है। ऐसे में वो कैसे नामांकन बढ़ाएंगे? हालांकि सरकार ने नए सत्र से बच्चों के खाते में रुपए डालकर ड्रेस उपलब्ध कराने का दावा किया है। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 दिन पहले शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि सरकारी स्कूलों में वर्तमान में नामांकन 98 लाख है। इसे 1 करोड़ तक ले जाने का आह्वान किया।
आज बेरोजगार सरकार के खिलाफ जयपुर में निकालेंगे महारैली। राजस्थान में बेरोजगारी ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली के साथ लंबित भर्ती परीक्षाओं को लेकर प्रदेश भर के बेरोजगार आज सोमवार को जयपुर में महारैली निकालेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले होने वाली महारैली शहीद स्मारक से शुरू होकर सिविल लाइंस फाटक तक जाएगी। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा, लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी सरकार अब तक प्रदेश के बेरोजगारों को नियुक्ति नहीं दे पाई है। वहीं भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वाले लोगों के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही भी नहीं हुई है। ऐसे में लंबित भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही युवा बेरोजगार बोर्ड गठन करने समेत 16 सूत्री मांगों को लेकर बेरोजगार जयपुर में आक्रोश रैली निकालेंगे। लेकिन अगर इसके बाद भी सरकार ने बेरोजगार युवाओं की मांग नहीं मानी तो हम सरकार के खिलाफ जुलाई में जयपुर में चिंतन शिविर आयोजित करेंगे। इसमें 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से सरकार को सबक सिखाने की रणनीति बनाई जाएगी। राजस्थान में बन रहा पहला तितलियों का पार्क, दिखेंगी 100 से ज्यादा प्रजातियां। राजस्थान के जयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए नए काम किए जा रहे हैं। पिछले दिनों ही यहां प्रदेश के बर्ड पार्क की सौगात मिली। अब तितलियों का एक पार्क बनाया जा रहा है। ऐसे में झीलों के शहर में आने वाले लोग चारों तरफ अलग अलग प्रकार की तितलियां देख पाएंगे। इसका मकसद तितलियों का संरक्षण और उन्हें उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है। पार्क के बनने से उदयपुर में एक और पर्यटन स्थल स्थापित हो जाएगा, जिससे पर्यटन में बढ़ोतरी होगी। तितलियों का पार्क उदयपुर जयपुर हाईवे पर शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर अंबेरी गांव में बनेगा। यह राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क होगा। जिला कलेक्टर ताराचंद मीना की ओर से इस काम के लिए बजट आवंटन भी किया जा चुका है। इसे लेकर संभागीय वन संरक्षण आर.के. जैन के निर्धारित स्थल का निरीक्षण किया गया और जल्द ही काम शुरू करते हुए अगले 2 से 3 महीनों में अलग अलग रूप में विकसित करने की योजना है। पीएम मोदी के मुरीद हुए इमरान खान, भारत सरकार के इस फैसले पर बजाई ताली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारत की तारीफ की है। इस बार खान ने रूस से रियायती दर पर तेल खरीदकर पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए भारत की प्रशंसा की है और कहा है कि उनकी सरकार भी स्वतंत्र विदेश नीति की मदद से यह हासिल करने पर काम कर रही थी। मेडिकल कॉलेज नहीं वसूल सकेंगे इंटर्नशिप चार्ज। मेडिकल कॉलेज में बाहर फॉरेन से एमबीबीएस कर आने वाले स्टूडेंट से इंटर्नशिप शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। साथ में उनको स्टाइपेंड भी देना होगा। इस संबंध में एनएमसी ने प्रदेश की सभी हेल्थ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, स्टेट मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार और मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि कुछ राज्यों के मेडिकल कॉलेजों की बाहर से एमबीबीएस कर आने वाले स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए पैसा वसूलने की शिकायतें मिल रही थी। साथ में उनका स्टाइपेंड का भुगतान भी नहीं किया जा रहा था, जबकि एमएनसी के अनिवार्य रोटरी मेडिकल इंटर्नशिप विनियम 2021 में उनसे शुल्क नहीं लेने या स्टाइपेंड का भुगतान करने का उल्लेख है। इस सर्कुलर से स्पष्ट है कि योग्यता के आधार पर परामर्श या सीट आवंटन प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों में पोस्ट किया जा सकता है।